सर्दियों की एक ठंडी रात थी। चारों ओर घना अंधेरा और कोहरा छाया हुआ था, जिससे वातावरण और भी रहस्यमय और डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रात ने अपने काले चादर से पूरे गांव को ढक लिया हो। ठंडी हवा के झोंके और कोहरे की चादर ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया था जिसमें हर चीज रहस्यमय और अनजानी लग रही थी। गांव के चारों ओर इतना घना कोहरा छाया हुआ था कि 2 कदम आगे देखना मुश्किल था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सब कुछ निगल रही हो। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे और सड़कों पर एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव किसी गहरी नींद में सोया हुआ हो। रमेश, जो पास के कस्बे में काम करता था, देर रात अपनी साइकिल पर घर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था। उसकी साइकिल की हल्की सी आवाज भी उस सन्नाटे में गूंज रही थी। हर बार जब उसकी साइकिल का पहिया किसी पत्थर से टकराता, तो वह आवाज उसे और भी डरावनी लगती। रमेश ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोहरे के कारण कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। ठंडी हवा के साथ कोहरे का डरावना सन्नाटा उसके रोंगटे खड़े कर रहा था। हर झोंके के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने अपनी साइकिल की गति बढ़ा दी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही हो। रमेश ने अपने मन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन डर ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। उसने सोचा कि जल्दी से घर पहुंच जाए ताकि इस डरावने माहौल से छुटकारा पा सके। जैसे ही वह गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, उसे किसी के कदमों की हल्की आहट सुनाई दी। रमेश ने सोचा कि शायद कोई और राहगीर होगा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां सिर्फ कोहरा था। वह थोड़ा घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए साइकिल चलाता रहा। कुछ ही दूर जाने पर उसे फिर आहट सुनाई दी, लेकिन इस बार और करीब से। वह ठिठक गया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। चारों ओर घना कोहरा था, जिससे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी हरकतों पर नजर रख रहा हो। कोहरे की चादर ने उसकी दृष्टि को सीमित कर दिया था और हर दिशा में उसे सिर्फ धुंध ही धुंध दिखाई दे रही थी। उसकी सांसें भी भारी हो गई थीं और वह हर छोटी सी आवाज पर चौकन्ना हो गया था। उसने रुककर चारों तरफ देखा। हर दिशा में सिर्फ धुंध ही धुंध थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस दिशा में जाए। उसकी आंखें हर कोने को टटोल रही थीं, लेकिन उसे कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। वह सोचने लगा कि क्या वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भयानक सपने में फंस गया हो, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कोहरे के बीच उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने धीरे से उसका नाम लिया, रमेश। वह आवाज इतनी धीमी और रहस्यमयी थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने ध्यान से सुना, लेकिन आवाज फिर से नहीं आई। वह सोचने लगा कि क्या यह उसकी कल्पना थी या वास्तव में किसी ने उसे पुकारा था। उसकी धड़कनें और तेज हो गईं और वह और भी सतर्क हो गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मंडरा रही हो। आवाज में एक अजीब सी खौफनाक खनक थी। वह चौंक गया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह डर के मारे कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह सोचने लगा कि क्या उसे वापस लौट जाना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके कदम जैसे जड़ हो गए थे और वह वहीं खड़ा रह गया। आवाज उसे पीपल के पेड़ की दिशा से आती महसूस हुई। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगा, लेकिन हर कदम के साथ उसका डर भी बढ़ता जा रहा था। पेड़ के पास पहुंचते ही उसे लगा जैसे कोई छाया उसके सामने से गुजरी हो। उसने ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह सोचने लगा कि क्या वह सही कर रहा है, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था और वह धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ता रहा। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वह सोचने लगा कि क्या वह इस रहस्यमयी आवाज का पीछा करते हुए किसी मुसीबत में फंस जाएगा। डर के बावजूद उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम हो। जैसे ही उसने साइकिल के पैडल पर जोर दिया, साइकिल अचानक रुक गई। उसने नीचे देखा तो चेन उतर चुकी थी। रमेश झुका और जल्दी से चेन ठीक करने लगा। तभी उसने महसूस किया कि किसी की परछाई पास आ रही है। उसने सिर उठाकर देखा
तो कोहरे के बीच से एक लंबी कदकाठी वाली सफेद साड़ी में लिपटी औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल में अजीब सी कर्कशता थी और रमेश को उसके पैर जमीन पर नहीं दिख रहे थे। रमेश का दिल जैसे गले में आ गया। वह घबराकर साइकिल छोड़कर भागने लगा। औरत पीछे पीछे तेजी से आने लगी। उसकी आवाज फिर गूंजी, रमेश रुको। उसकी आवाज ठंडी लेकिन चीख जैसी थी। रमेश ने खुद को संभालते हुए सोचा कि शायद वह किसी के घर में जाकर छिप सकता है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमक रही थीं। वह हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। घर के अंदर घुसते ही उसने दरवाजा धीरे से बंद किया और चारों ओर नजर दौड़ाई। घर में अजीब सी खामोशी थी, जैसे वहां कोई नहीं रहता हो। दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और फर्नीचर भी पुराना और टूटा फूटा था। रमेश ने सोचा कि शायद यह घर लंबे समय से खाली पड़ा है। उसने एक कोने में छिपने की जगह ढूंढी और वहां बैठ गया। उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, औरत गायब थी। उसकी सांसें थम गईं और वह सोचने लगा कि क्या यह सब उसकी कल्पना थी। वह कुछ पल वहीं खड़ा रहा, ये सोचते हुए कि अब क्या करे। उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि शायद वह बहुत ज्यादा डर गया है और उसकी आंखों ने उसे धोखा दिया है। लेकिन फिर भी उसके मन में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। उसने सोचा कि शायद उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा और घर के दूसरे हिस्से की ओर जाने लगा। वह थोड़ी राहत की सांस ले ही रहा था कि सामने अचानक वही औरत प्रकट हो गई। उसकी सफेद पोशाक हवा में लहरा रही थी और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। रमेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सोचा कि शायद यह कोई सपना है, लेकिन सब कुछ इतना वास्तविक लग रहा था कि उसे यकीन नहीं हो रहा था। औरत की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह उसकी आत्मा को देख रही हो। रमेश ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इस बार उसकी आंखें पूरी तरह काले गड्ढों जैसी थीं। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके पैर कांपने लगे। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। उसके चारों ओर अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी। वह सोचने लगा कि क्या वह कभी इस डरावनी जगह से बाहर निकल पाएगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसे इस भयानक स्थिति से बाहर निकाले। औरत ने एक हाथ से रमेश का गला पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरी चेतावनी को अनसुना किया। अब तुम भी इस कोहरे में हमेशा के लिए खो जाओगे। रमेश पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी आवाज दब चुकी थी। तभी कोहरे में एक रहस्यमय सी हंसी गूंज उठी। अगली सुबह रमेश का साइकिल वहीं मिली, लेकिन रमेश का कोई निशान नहीं था। गांव वाले कहते हैं कि उस रास्ते पर हर सर्दियों में घना कोहरा छा जाता है और जो भी उस रात वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता, हमेशा खो जाता है। क्या आप उस कोहरे में घुसने की हिम्मत करेंगे?